एक व्यक्ति ने जिंदगी भर पाप किया, बचपन से जवान हो गया, पाप ही पाप, पाप ही पाप, कभी कोई अच्छा काम न करे। परिवार के लोग उसे महात्मा के पास ले गए। महाराज, इस पर कृपा करो, इसका कल्याण हो। यह कभी कोई अच्छा काम नहीं करता, गलत काम बस। महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास छोड़ दो। महात्मा ने उससे कहा कि तुम हमारे साथ रहोगे? बोला साथ रहने में कोई आपत्ति नहीं, पर हमसे भजन के लिए मत कहना। महात्मा बोले क्यों? तो कहने लगा कि भजन की बात सुनते ही हमें सिर दर्द होने लगता है। हम भजन नहीं कर सकते। महात्मा बोले मत करना भजन, तुम हमारे पास रहो। बोला दूसरी बात सुनो, हम जो करेंगे उसमें रोकना नहीं। महात्मा बोले नहीं रोकेंगे, तुम्हें जो करना हो वह करना। बोला तब तो आराम से आपके साथ रहेंगे। और रहने लगा वो। महात्मा से मित्रता हो गई, उसे जो मन में आवे सो करे और भजन करे नहीं। एक दिन महात्मा उसे ले गए वन में, वह भी घूमते घूमते साथ गया। महात्मा ने कहा कि देखो तुम्हारा हमसे प्रेम है तो एक काम करो, क्या मेरे कहने से एक बार राम कह दो। बोला इससे क्या फायदा? महात्मा बोले फायदे की मत सोच, तू तो राम राम कहे। हम लोगों की आदत है, कभी किसी से कहो कि भैया भजन किया करो, राम राम किया करो, तो लोग तुरंत क्या कहते, इससे क्या फायदा? अच्छा रामायण पढ़ा करो, क्या फायदा? एक महात्मा बार बार कहते भैया राम राम किया करो, तो सामने वाला कहे क्या फायदा? रामायण पढ़ा करो, क्या फायदा? महात्मा परेशान हो गए, तो उन्होंने उससे कहा कि तुम तमाकू खाते हो? बोले हाँ खाता हूं। बोले क्या फायदा? बीड़ी पीते हो? बोले हाँ पीते हो। बोले क्या फायदा? बोले ऐसे तो हमने सोचा ही नहीं। महात्मा बोले इतने तुम गलत काम करते हो बिना फायदे की सोचे, तो एक राम नाम ही मिला है जिसके लिए फायदा सोचोगे? क्या बिना फायदे की सोचे राम नाम नहीं कर सकते? इतनी चीजें करते हो बिना फायदे की सोचे, तो राम नाम भी बिना फायदे की सोचे करो। बोला एक बार बोलूंगा। महात्मा बोले बस एक बार। वह बोला राम, महात्मा बोले बन गया काम। बस एक मेरी बात और सुन ले, क्या इस नाम के बदले में कोई कुछ मांगने के लिए कहे तो मांगना मत, कह देना नाम के बदले में जो मिलता हो वो मुझे दे दो, ठीक है? महात्मा ले आए उसे कि इसका काम बन गया, इसे जो करना हो करने दो। परिवार वालों ने कहा ठीक है। महात्मा चले गए, वो अपने घर रहने लगा, मनमाने काम करने लगा। लेकिन एक दिन जब वो मरा तो लोग गए कि ये मर गया मर गया। यमदूत उसे यमलोक ले गए, यमराज के सामने। यमदूतों ने हिसाब सुनाया कि इसने जीवन भर गलत काम किए हैं, एक बार एक महात्मा के कहने से राम कहा है बस। यमराज बोले तो इससे पूछ लो ये राम नाम के बदले में क्या चाहता है। यमदूतों ने कहा क्या चाहते हो? यमराज पूछवा रहे हैं राम नाम के बदले में। उसे महात्मा की बात याद आ गई। वो कहने लगा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, नाम के बदले में जो मिलता हो सो दे दो। अब यमराज के यहां राम नाम का हिसाब थोड़ा ही है।
चलो ब्रह्मा जी से पूछते हैं। उस व्यक्ति को लेकर ब्रह्मा जी के यहां गए। ब्रह्मा जी से पूछा कि राम नाम एक बार कोई ले तो उसका महत्व क्या है, फल क्या है? ब्रह्मा जी बोले हमें पता नहीं, हम तो वेद मंत्रों का उच्चारण करते रहते हैं, आनंद में रहते हैं। तो फिर का राम नाम भगवान शंकर लेते हैं, उनसे ही पूछो। तो उस व्यक्ति को लेकर ब्रह्मा जी यमराज शंकर जी के पास गए। शंकर जी से कहा कि आप दिन रात राम राम करते हैं, तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती। सादर जपऊ अनंग अराती, पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती। आप निरंतर राम 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 स्मरण करते हैं, तो एक बार नाम लेने का क्या फल है? शंकर जी ने कहा कि नाम स्मरण तो मैं खूब करता हूं, लेकिन एक बार राम नाम लेने का क्या फल है ये मुझे भी पता नहीं। फिर किससे पूछें? शंकर जी बोले जिनका नाम है उन्हीं के पास चलो। यमराज, ब्रह्मा जी, शंकर जी उस व्यक्ति को लेकर राम जी के पास पहुंचे। राम जी से कहा कि इस व्यक्ति ने जिंदगी भर गलत काम किए, एक बार आपका नाम लिया है, तो आपका एक बार नाम लेने का क्या फल है, इसे वही फल दिया जाए। राम जी बोले नाम तो हमारा ही है, लेकिन फल हमें भी पता नहीं। तब तुलसीदास जी ने लिखा, कहो कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं। एक आदमी गांव में गया, अपने मित्र के साथ घूमने निकला, तो छोटा सा गांव, एक व्यक्ति तेल बेचता था, अकेला आदमी, और भीतर उसने कोल्हू चला रखा और बाहर बैठकर तेल बेचे। इस व्यक्ति ने देखा कि अकेला आदमी कैसे करता है, तो उसने कहा कि तुम ये बैल को हाँकते नहीं हो और कैसे बिना तुम्हारी चलाए चलता है? तो उस आदमी ने कहा कि बैल को मैं हाँक देता हूं और जब चलने लगता है तो बाहर आके बैठ जाता हूं, तो उसे पता नहीं लगता कि तुम पीछे हो। तेल बेचने वाले ने कहा हमने उसकी आंख पर पट्टी बांध रखी। सो तो ठीक है, लेकिन तुम बाहर बैठे हो, बैल अगर चलना बंद कर दे तो तुम्हें कैसे पता लगेगा? तेल बेचने वाला बोला हमने उसके गले में घंटी बांध रखी, चलना बंद होता घंटी बजनी बंद हो जाती, हम फिर जाके हाँक देते हैं। पर वो तार्किक मानने कोई तैयार नहीं। वो कहने लगा कि नहीं ये भी कोई बात नहीं हुई। कहा क्यों? कहा ऐसा भी तो हो सकता है कि बैल एक ही जगह खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे, एक ही जगह खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे तो भी तो घंटी बजेगी। तेल बेचने वाला हाथ जोड़ के बोला बाबूजी वह बैल है, आपकी तरह तार्किक नहीं है। ये तर्क वाले एक ही जगह खड़े खड़े गर्दन हिलाते हैं। अरे भाई, भगवान की भक्ति का सुख लो, भगवान की भक्ति का आनंद लो। जनक जी जैसे ज्ञानी भी भगवान के भक्त हो गए। अच्छा देखो, एक और अद्भुत बात मैं आपसे बताऊं। श्री जनक जी ज्ञानी हैं, ज्ञानाभिमानी नहीं है, और ज्ञानी के यहां भक्ति प्रकट हुई। श्री सीता जी, अच्छा भक्ति की क्या पहचान है कि भक्ति प्रकट हुई? का भक्ति के प्रकट होते ही वर्षा होने लगी। वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुदास। भक्ति के कारण वर्षा होती है।
जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो उस दिल की बेकली का हाल, मत पूछो, न तन से प्राण जाते हैं, न प्राणाधार मिलता है। भला किसको दिखाएं मर्ज की बढ़ती हुई मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है, न कुछ उपचार मिलता है, और दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बात होती है। हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है, और जहां कुछ छल छलाता अश्रु जल दिखलाई देता है, उसी मानस में हमें वह सांवला सरकार मिलता है। इसीलिए भक्त होना आसान नहीं है। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों से बरसते हो आंसू और अधरों पर मुस्कान रहे, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन की अंधेरी रातों के दुख द्वंद भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं, राजेश्वर से जीवन को तर कर दे उसी तराने को भगवान की भक्ति कहते हैं। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, भजन से संतोष आता है जीवन में। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। भगवान का भजन करने वाला हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने के स्वभाव वाला होता है। एक जगह कीर्तन हो रहा था, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय जय सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। भगत लोग बड़े मस्ती से भजन गा रहे, और एक आदमी भजन न गाए, वहीं बैठा बैठा जमहाई भरे। उससे पूछा तुम ही भजन करो, जाई विधि राखे राम ताहि विधि रही। क्या बोला, रहिए क्या, रहना ही पड़ेगा, और कर भी क्या सकते हैं। यह उसकी मानसिकता क्यों है? क्योंकि वो भजन नहीं करता। अगर भजन करता तो जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। देखो दो तरह के जीव होते हैं। कुछ लोग होते हैं बल्ब की तरह, कमरे में बल्ब लगा है, स्विच ऑन करो जल जाता, ऑफ करो बुझ जाता है, आपके हाथ में ही स्विच है। और एक होता पंखा, सीलिंग फैन। महाराज उसका स्विच ऑफ भी कर दो तो बंद नहीं होता जब तक 10-20 चक्कर न लगा ले। वो चक्कर लगाए बिना बंद नहीं होता। बल्ब तो बंद हो जाता है, पर पंखे को बंद होना पड़ता है। अच्छा चलता भी ऐसे ही है, कभी कभी अटक जाए, स्विच ऑन कर दो फिर भी नहीं चलता। रेलगाड़ी में प्राय ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं, बर्थ का पंखा ही नहीं चलता ऊपर। एक सज्जन मेरे पास आकर खड़े हो गए, बोले महाराज हम क्या, बोले कंघा हो तो दे दो।
हमने कहा इधर तो कंघा की जरूरत ही नहीं। और हमने कहा कि तुम्हारे पास भी साफ ही है, कंघा की जरूरत तो है नहीं। बाल के लिए ही तो कंघा की जरूरत पड़ती है और बाल का बवाल है नहीं। कहने लगा नहीं वो बाल नहीं है, वह बात यह है वो पंखा नहीं चल रहा है। तो कंघा ले जाकर फिर उसके पंखे को ऐसे ऐसे करते हैं, तब जाम पंखा बड़ी मुश्किल से चलता है। तो जो मुश्किल से चले और मुश्किल से बंद हो, तो संसार में जितने देहाभिमानी हैं ये भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा नहीं मिलाते। ये मुश्किल से शुरू होते हैं, मुश्किल से बंद होते हैं। और जो भक्त हैं उनकी इच्छा भगवान की इच्छा में मिलाकर वे कहते हैं जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। श्रीमद् भगवत गीता में कहा संतुष्टो एन केन चित, संतुष्ट है। और देखो मैं आपको बताऊं, संतोष